हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और जीनियस एमएन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। देखिए, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक्सेल के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दो फॉर्मूले के बीच कंपैरिजन लेकर आया हूं, जिसमें इंडेक्स वर्सेस वी लुकअप हम सीखने वाले हैं। इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन बेहतर है और कौन अच्छा नहीं है। देखिए, अच्छे दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सब अलग अलग काम करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो इंडेक्स वी लुकअप का भी बहुत ही उस्ताद चीज़ है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इंडेक्स वर्सेस वी लुकअप क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स विद मैच सिखाया था। देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल था। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करिए और वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इंडेक्स वर्सेज वी लुकअप क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडेक्स को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे और वी लुकअप को सेकंड नंबर पर रखेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वी लुकअप का और इंडेक्स में कंपैरिजन में कुछ जो इंडेक्स के अंदर चीज़ें हैं वो वी लुकअप के अंदर नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, वी लुकअप के बारे में बताएंगे और फिर इंडेक्स के बारे में आपको बताएंगे। तो वी लुकअप के बारे में पहले बताने से पहले मैं एक बार वी लुकअप का थोड़ा रिव्यू आपको दे देता हूँ। वी लुकअप काम क्या करता है। देखिए, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब वर्टिकल मतलब लंबवत देखना, ऐसे देखता है, ऊपर से चलता है और नीचे की तरफ देखता है। जैसे उसको रिकॉर्ड मिलता है, मान लीजिए ये रिकॉर्ड मिला और रिकॉर्ड मिलते ही उसको बताना होता है कि कौन सा कॉलम का आपको रिजल्ट देना है। उसको रिकॉर्ड मिलेगा और ये जो कॉलम है इनमें से आपको कौन सी वैल्यू चाहिए वो निकाल करके आपको दे देता है। मतलब पहले ऐसे चलता है और फिर ऐसे चलता है राइट साइड की तरफ को, ठीक है। लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं चल सकता। ये पहली यहाँ पे इसमें कमी है। वी लुकअप का मतलब देखिए, वी लुकअप केवल और केवल राइट साइड में आपको वैल्यू दे सकता है। मतलब राइट साइड में जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से वैल्यू दे सकता है। लेफ्ट साइड के कॉलम्स में से कोई भी वैल्यू आपको ये वापस नहीं दे सकता है। पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, जब हम वी लुकअप में एरे प्रोवाइड करते हैं तो एरे में आपको पहले कॉलम को उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, पहला कॉलम जिसके थ्रू आप कोई वैल्यू लुकअप करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको इंडेक्स नंबर समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है। 4 कॉलम्स हमारे पास में हैं और बाकी जो हमारे पास में रो हैं 16 रो हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पे आपको कुछ वी लुकअप का यूज़ दिखाना है ना। तो देखिए, वी लुकअप कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास में एक यहाँ पे आइटम है जो 5वीं रो में है। अगर हम हेडिंग को काउंट करें, ये हेडिंग है हमारे ऊपर, हेडिंग को भी हम काउंट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप काउंट करना चाहें अपने फॉर्मूले में कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं काउंट करूँगा। तो मेरे पास में जो ये पैड सेट FR है, ये एक काम करते हैं, इसको नहीं लेते बल्कि वाल्व स्प्रिंग को ले लेते हैं। ये वाला जो वाल्व स्प्रिंग है उसका जो रो नंबर है वो 10 है और जो कॉलम नंबर है जो हम सर्च करना चाहते हैं, इसका नाम सर्च करेंगे तो ये है ही, लेकिन नाम के थ्रू हमें क्या सर्च करना है, उसका MRP सर्च करना है। तो MRP का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 3 है। तो देखिए, अभी क्या करना है, मैं यहाँ से MRP चूज़ करना चाहता हूँ, MRP फाइंड आउट करना चाहता हूँ वाल्व स्प्रिंग की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, वी लुकअप, है ना। उसके बाद लुकअप वैल्यू आपको क्या सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है ये वाल्व स्प्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वाल्व स्प्रिंग, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मुझे ये सर्च करना है। देखिए, अभी हम फॉर्मूले के अंदर ही सभी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। वाल्व स्प्रिंग सर्च करना है। उसके बाद आपको बताना है कि टेबल की एरे, देखिए टेबल की एरे आपको वहाँ से देनी है जहाँ से, देखिए ये आप देख रहे हैं ना वाल्व स्प्रिंग, जिस भी कॉलम में ये वाली वैल्यू होगी जिसको आप सर्च कर रहे हैं, उस कॉलम को आपको फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है वी लुकअप में। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से पार्ट नेम से, क्योंकि जो वाल्व स्प्रिंग है ये इसी कॉलम में है ना, तो इसको मुझे पहला कॉलम बनाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, अगर आप इसको पहला कॉलम नहीं बनाएंगे, यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ना, ये हो गया। देखिए, इसी वाले कॉलम में ये नाम अवेलेबल है तो मैंने इसी को पहला कॉलम बनाया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस भी
तरीके से आपको सर्च करना है, जिस कॉलम वाइज आपको सर्च करना है उसको आपको एरे का पहला कॉलम बनाना पड़ेगा। जो आप रेंज देंगे उस रेंज का पहला कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बना के दिखा दिया है ना। अब उसके बाद आपको बताना है कि कॉलम का इंडेक्स, मतलब जब ये जो वैल्यू आपने सर्च की है वाल्व स्प्रिंग यहाँ इस कॉलम में मिल जाएगी, पहले कॉलम में मिल जाएगी, तो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो कौन से कॉलम की चाहिए, हमें एमआरपी निकालनी है। तो एमआरपी कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, लेकिन तीसरे कॉलम में नहीं है। तीसरे कॉलम में जब होता जब हम यहाँ से रेंज सिलेक्ट करते, बट हमने यहाँ से रेंज सिलेक्ट नहीं की है, हमने यहाँ से रेंज को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से कौन सा कॉलम है ये, यहाँ से पहला ये हो गया और दूसरा कॉलम ये, अब ये हो गया दूसरा कॉलम। और अब देखिए, अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे एमआरपी मिल गई है 403। यहाँ पे आप देख सकते हैं 403। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 डाल दूँ तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, फिर आपको मिलेगा HSN कोड। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने रेंज दी है और तीसरा कॉलम फिर यही बैठता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये काम करता है VLOOKUP इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये वाली जो रेंज मैंने दी थी, आप देख सकते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस रेंज को मैं अगर यहाँ से ले लूँ, देखिए चूज़ करता हूँ रेंज में यहाँ से लेता हूँ, है ना। अगर मैं रेंज यहाँ से लूँगा और एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा, जबकि टेबल में ये नाम अवेलेबल है, टेबल में ये नाम अवेलेबल है, बट VLOOKUP में कंपलसरी है कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं ये वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए। मतलब जब आप टेबल की एरे दे रही हो तो पहले कॉलम को उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसके थ्रू फाइंड आउट करना है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। और अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमें ये वाली वैल्यू वाल्व स्प्रिंग यहाँ मिल जाती है, तो हम यहाँ से केवल ये वाली वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो सामने जितने भी कॉलम्स हैं, इसके सामने राइट साइड में जितने भी कॉलम्स हैं केवल उन्हीं में से वैल्यू निकाल सकते हैं, बैक साइड से वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अगर इस रेंज को चेंज कर दूँ, ये वाली रेंज यहाँ से दे दूँ, तो ये काम करेगा, 100% काम करेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हमें इसका ये जो वाल्व स्प्रिंग है, या हाँ वाल्व स्प्रिंग है, इसका मुझे ये कोड चाहिए, पार्ट कोड, तो हम पार्ट कोड को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने उसकी रेंज में पार्ट कोड को दिया ही नहीं है, पार्ट कोड हम दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, पार्ट कोड का जो कॉलम है इसको यहाँ लाना पड़ेगा, इनके बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा, तब जाकर हम सर्च कर पाएंगे। बैक साइड में ये काम नहीं करता है। चलिए, ये होती है VLOOKUP। तो VLOOKUP कैसे काम करता है प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। ये क्या करता है, वर्टिकली सर्च करता है और हॉरिजॉन्टली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कॉलम में देखता है जो भी आप कॉलम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए MRP आपको फाइंड आउट करनी है, MRP रिटर्न करनी है, तो आप इसी कॉलम का नंबर दे देंगे तो ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब बात करते हैं इंडेक्स कैसे काम करता है। देखिए इंडेक्स जो है ना, ये VLOOKUP से बहुत ही बेहतर है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें जिस भी कॉलम में आपको वैल्यू सर्च करनी है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि उसको पहले कॉलम को मानिए, उसको आप ऐसा कुछ नहीं मानना है, आप कहीं पर भी कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स। देखिए अब इंडेक्स को आप ध्यान से समझिएगा, इंडेक्स। अब इंडेक्स का सिंटैक्स देख लीजिए, आपको पहले एरे बतानी है। अब एरे में ये ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं वो पहला कॉलम होना चाहिए। आप बिंदास पूरी टेबल को सर्च आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे सिंटैक्स देखिए, रो नंबर, आपको जो रिजल्ट निकालना है उसका आपको रो नंबर बताना है। देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, नाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि रो नंबर, आपको मान लीजिए मैं यही रिजल्ट आपको दिखाता हूँ निकाल के, जैसे हम ये देख रहे थे वाल्व स्प्रिंग ये वाला, इसकी रो नंबर क्या है 10 नंबर, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 10वें नंबर पर है, तो आपको यहाँ पे 10 देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम नंबर बताना है कि आपको ये देखिए 10वें नंबर पर ये आ जाएगा, जो 10वीं रो है यहाँ पे ये आएगा और इसको ये सब चीज़ें मिलेगी। इस वाले पार्ट नेम की प्राइस भी मिलेगी, HSN कोड भी मिलेगा और पार्ट कोड भी मिलेगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको मान लीजिए पार्ट कोड निकालना है तो पहला कॉलम डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पार्ट कोड के लिए कॉलम 1 डाल देता हूँ और उसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ, तो इसका पार्ट कोड आपके सामने आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पार्ट कोड नहीं बल्कि इसका HSN कोड चाहिए, तो चौथे नंबर पर है तो एंटर कर दीजिए, HSN कोड आ गया। प्राइस चाहिए तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए तो आपको प्राइस मिल जाएगा। तो ये है इंडेक्स, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया, मान लीजिए हम इस पार्ट कोड के पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप चाहें वहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने पार्ट तो सिलेक्ट किया ही नहीं,
है ना। पार्ट तो सिलेक्ट किया ही नहीं, कौन से पार्ट का आइटम कुछ हमें निकालना है, तो यहाँ पे पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे रो और कॉलम बताना होता है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किया है कि सिलेक्ट कीजिए पार्ट को। जैसे मैं यहाँ पे पार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो उस पार्ट का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसका प्राइस जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सब काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, इंडेक्स का फॉर्मूला लगा हुआ है। इंडेक्स के साथ में फिर मैच का फंक्शन 2 बार लगा है, एक बार यहाँ पे लगा है और एक बार यहाँ पे लगा है। तो इंडेक्स की मदद से आप और मैच की मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इंडेक्स वर्सेस मैच, इंडेक्स के साथ में आप मैच फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप इंडेक्स के साथ मैच का यूज़ करना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी तरह की सीट में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसा भी लॉजिक आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैच फंक्शन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले मैच फंक्शन का यूज़ सीखें। उसके बाद मैंने इंडेक्स के बारे में भी बताया हुआ है, इंडेक्स का एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, आप उसको भी देखें। उसके बाद आप इसको सीखें। इंडेक्स वर्सेस वी लुकअप में आप सीख चुके हैं, है ना। इंडेक्स के साथ में वी लुकअप कैसे काम करता है वो आप सीख चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैच और इंडेक्स का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको जरूर देखिएगा, आपको सब चीज़ें बनानी आ जाएंगी। आप यहाँ आगे देखेंगे तो मैंने इंडेक्स वर्सेस मैच के बारे में जब सिखाया था तो यहाँ पे मैंने इस तरह की एक लिस्ट बना के दिखाई थी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट के नाम के थ्रू आप यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए आप, मैंने यहाँ पे पार्ट को सिलेक्ट किया, जो पार्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, साथ ही पार्ट का नेम जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। मान लीजिए MRP चाहिए तो MRP सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे MRP आएगा। टेपिट जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम, प्लस जो आप ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं इस पार्ट का आपको क्या चीज़ देखनी है इस टेबल से वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसी पार्ट की मुझे HSN कोड देखनी है तो यहाँ पे मैं HSN कोड को सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे HSN कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा, टेपिट एडजस्टर HSN कोड, मतलब ये और ये मिल करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें मैंने इससे पहले वीडियो में आपको करके दिखाई हुई हैं, तो पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की एक्सेल के इंपॉर्टेंट लॉजिक वाले वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए अगर चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए हमने पहले भी कहा है कि वीडियो हमारे लंबे होते हैं, पर हम चाहते हैं कि आपका कोई भी सस्पेंस ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, हर एक डाउट आपका वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग कमेंट करके पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आपकी उम्मीद करता हूँ सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट बचता है, कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो वीडियो के जस्ट नीचे कॉमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर अपने डाउट लिख करके मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं उस डाउट के ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ।